Now we will explore the new activity component that is introduced in React 19.2. So सबसे पहले activity component किस लिए है? Well, it lets you hide and restore the UI and internal state of its children in a way that was not possible till now. तो ये वाली जो लाइन है, इन अ वे दैट वाज नॉट पॉसिबल टिल नाउ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ी देर में तुम ये एक्सप्लोर करोगे कि क्यों ये एक्टिविटी कंपोनेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और क्यों अभी तक एक कंपोनेंट को हम एक स्पेशल वे में शो नहीं करा सकते थे। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो ये जो एक्टिविटी कंपोनेंट है ये हम यूज़ करते हैं टू शो अ कंपोनेंट कंडीशनली, ओके, बट इन अ वे दैट वाज नॉट पॉसिबल टिल नाउ। तो बिफोर वी एक्सप्लोर दिस एक्टिविटी लेट्स सी कि हमारे पास अभी तक क्या तरीके थे टू रेंडर अ कंपोनेंट कंडीशनली। सो सबसे पहला तरीका, हम कुछ इस तरह से कंडीशन लिखते हैं अपने कंपोनेंट में। लेट्स सी द सेकंड वे। वेल, लाइक दिस। व्हाट इज द थर्ड वे? वेल, जहां पे हम JSX में टर्नरी यूज करते हैं। व्हाट इज द फोर्थ वे? वेल, फोर्थ वे में हम CSS का यूज करते हैं। लेट्स सी ये कैसे करेंगे। वेल, जनरली हम क्लास नेम अटैच करते हैं, बट फॉर दिस एग्जांपल लेट्स यूज CSS। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ये जो जावास्क्रिप्ट का कोड है ये हटा देंगे। वी विल मेक अ डिव और अपने कंपोनेंट को यहाँ पे ऐड कर देंगे। अभी ये मुझे हमेशा दिखेगा। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट टॉगल दी CSS। तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक स्टाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और डिफॉल्ट वैल्यू मैं रख देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। जनरली हम क्लास नेम टॉगल कराते हैं, बट फॉर सिंप्लिसिटी आई एम जस्ट टॉगलिंग दी स्टाइल। लेट्स मेक इट लेट। व्हाट वी कैन डू, जस्ट चेक इफ शो कार्ड इज फॉल्स। अगर शो कार्ड फॉल्स है तो वी विल जस्ट चेंज द स्टाइल ऑब्जेक्ट टू नन, दैट्स इट, एंड we will just use this style object like this. So अभी if you inspect DOM में मेरा कार्ड होगा, see here, but display none प्रॉपर्टी लगी हुई है। तो अभी I can क्लिक ऑन दी बटन और ये डिस्प्ले ब्लॉक में चेंज हो जाएगा। तो ये 4 तरीके थे अभी तक, ओके, जिसका यूज करके हम कंपोनेंट को कंडीशनली रेंडर करते थे। तो इस नए कंपोनेंट की जरूरत क्यों हुई? लेट्स सी प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ कंडीशनल रेंडरिंग, जहां पे हम JS का यूज करते हैं। ओके, लेट्स सी। तो प्रॉस क्या है? वेल, इजी टू इम्प्लीमेंट है, नो ब्रेनर, इट जस्ट वर्क्स। नेक्स्ट, यूज इफेक्ट रन्स, एंड जो क्लीनअप फंक्शन हम अटैच करते हैं अपने कंपोनेंट में वो भी रन करता है जब कंपोनेंट अनमाउंट होता है। इस सेकंड पॉइंट का मतलब ये है कि जब मैं अपने किसी भी कंपोनेंट को, लेट मी अनडू दिस कोड, या सो जब मेरा डार्क कार्ड कंपोनेंट कंडीशनली रेंडर होगा तो इसके अंदर ये जो यूज इफेक्ट है ना ये रन करेगा, और जब ये कंपोनेंट अनमाउंट होगा तो क्लीन अप फंक्शन रन होगा। व्हाट इज द कॉन्स? लॉस ऑफ डेटा एंड UI स्टेट व्हेन कंपोनेंट remounts एंड नो प्री रेंडरिंग। सी, नो प्री रेंडरिंग। पहले हम पहले पॉइंट को समझते हैं कि यहाँ पे हम किस कॉन्स की बात कर रहे हैं। लॉस ऑफ डेटा एंड UI स्टेट। तो एक काम करते हैं भाई, कोड में चलते हैं, सेव करते हैं, लेट्स डू अ रिफ्रेश। अभी मेरा कार्ड हिडन है, लेट्स माउंट इट। कार्ड आ गया, लेट्स स्क्रॉल। अभी मैं बॉटम में आ गया, यू कैन सी प्रीफर यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज अ स्क्रॉलेबल सेक्शन। लेट्स अनमाउंट इट एंड लेट्स रीमाउंट इट। सी, स्क्रॉल पोजीशन मेरी लॉस्ट हो गई। सो दिस इज लॉस ऑफ UI स्टेट। लॉस ऑफ डेटा क्या है? वेल, इफ दिस इज माई कार्ड कॉम्पोनेंट, ओके, सो इफ आई हैव सम लोकल वेरिएबल्स लाइक दिस और मैंने इन लोकल वेरिएबल्स को चेंज किया होता तो मेरा डेटा भी लॉस हो जाता। ओके, मेरी सारी स्टेट्स लॉस हो जाएंगी, सब कुछ वापस से क्रिएट होगा। दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ कंडीशनल रेंडरिंग। सेकंड, नो प्री रेंडरिंग। वेल, let me do a hard reload.
एंड मैंने एक इमेज लोड की ऐसी फ्रॉम अ यूआरएल। तो जब मेरा कार्ड शो होगा यू विल नोटिस कि कुछ सेकंड के बाद इमेज आती है ऐसी। लेट मी थ्रॉटल माई स्पीड सो दैट जो जो डिफरेंस है वो तुमको क्लियरली विजिबल हो। लेट्स डू अ हार्ड रिलोड। और अभी मैं स्लो 4G कर लेते हैं। लेट्स टॉगल, सी, नो इमेज। आफ्टर सम टाइम इमेज आ रही है, तो नो प्री रेंडरिंग। दिस इज द ड्रॉबैक व्हेन यू कंडीशनली रेंडर योर कंपोनेंट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। और अगर तुमने कोई ध्यान नहीं दिया प्री रेंडरिंग वगैरह का, अगर ऐसा कोई यूज़ केस नहीं है तो जाहिर सी बात है कोई कॉन्स नहीं है। Pros and cons of conditional rendering using CSS. Easy to implement, no brainer, no loss of data and UI state when toggled, well yes, क्योंकि कुछ भी अनमाउंट नहीं होता, तुम बस हाइड एंड शो करते हो। एंड प्री रेंडरिंग ऑफ टैब्स, वेल नॉट टैब्स, प्री रेंडरिंग ऑफ कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम अपना CSS वाला तरीका यूज़ करें, लेट्स गो बैक टू आवर CSS वे। See, let's do a hard reload. Let's first turn off the throttling, do a hard reload. अभी देखो मैं क्या करता हूँ, 3G कर लेते हैं और टॉगल कार्ड पे क्लिक करते हैं। सी, डायरेक्ट इमेज आ गई। क्यों? क्योंकि जब मेरी एप्लीकेशन लोड हुई तुरंत इमेज फेच हो गई, और जब मैं कार्ड को टॉगल करूँगा इमेज दिख जाएगी। सो CSS से जब हम कंडीशनल रेंडर करते हैं तो वी कैन प्री रेंडर। कॉन्स क्या है? Use effect of hidden component get executed. Use effect cleanup function won't run when component hides. If the hidden component is slower, it will affect the visible components. Well, ये तीनों बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ें हैं, और इसी वजह से हमें अवॉइड करना चाहिए कंडीशनल रेंडरिंग यूजिंग CSS। इफ़ अगर ये सारी चीज़ें हमारे यूज़ केस में फिट बैठती हैं। तो देखो, अगर तुमने अपने कार्ड कंपोनेंट के इफेक्ट में कुछ हैवी काम कर रखा होता तो तुम्हारा जो मेन विजिबल कंपोनेंट है वो अफेक्ट होता। इफ़ आई ओपन द कंसोल, डू अ रिफ्रेश, इफ़ यू चेक द कंसोल, सी, यूज इफेक्ट ऑफ कार्ड कंपोनेंट। अगर मैं अपने कार्ड को माउंट करके अनमाउंट करूँगा, क्लीन अप फंक्शन कॉल नहीं होगा। ओके, सो अगर तुम CSS से कंडीशनल रेंडरिंग करते हो तो भाई तुमको ये 3 ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो अब इन्हीं ड्रॉबैक्स को सॉल्व करता है तुम्हारा एक्टिविटी कंपोनेंट। लेट्स सी, एक्टिविटी कंपोनेंट डज 2 थिंग्स। इट हेल्प्स अस टू हाइड शो एनी कंपोनेंट from a parent component in a native way. Previously, for this, we would either depend on JavaScript or CSS. This second point is very interesting. So, जब हम एक्टिविटी कंपोनेंट का यूज़ करके किसी कंपोनेंट को हाइड करते हैं, रिएक्ट उस कंपोनेंट को बैकग्राउंड में री रेंडर करता है विथ लो प्रायोरिटी। दैट मीन्स जो भी तुम्हारी JSX है वो रेडी हो चुकी होगी जब तुम उस कंपोनेंट को विजिबल करोगे। एंड जब तुम उस कंपोनेंट को हाइड करोगे, जो भी इफेक्ट्स हैं उनके क्लीन अप फंक्शन कॉल होंगे। ओके, सो अभी हम इसको डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। नोट दैट इन हिडन मोड इफेक्ट्स विल नॉट बी कॉल्ड। तो CSS में हमने क्या देखा था कि भाई अगर मैं CSS का यूज़ करके अपने कंपोनेंट को कंडीशनली शो करता हूँ तो यूज़ इफेक्ट कॉल होता है, एक्टिविटी में ये नहीं होगा। एंड जब मैं माउंट करके अनमाउंट करता हूँ क्लीन अप कॉल नहीं होता, बट एक्टिविटी में होगा। ठीक है, तो ये जो कौन से ये हट जाते हैं। वॉट बेनिफिट वी गेट? वेल लेट्स सी। डेटा एंड UI स्टेट्स विल बी प्रिजर्व्ड। वेल यस, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक वी आर हाइडिंग द कंपोनेंट यूजिंग CSS, we can pre-render our component in advance, which gives faster interaction and enhances the UX. Common scenario कब कब यूज कर सकते हैं? Sidebar that toggles on and off, tab system where you want to preserve scroll position and form state, model dialogues, collapsible section. तो ये कुछ ऐसे components हैं जहाँ पे तुम सोच सकते हो to use activity component. Let's see code कि भाई हम कैसे यूज करेंगे।
सो यू जस्ट हैव टू यूज एक्टिविटी कंपोनेंट. ये तुम इंपोर्ट करोगे फ्रॉम रिएक्ट. यू हैव टू पास द वैल्यू ऑफ मोड प्रॉप एज हिडन. अगर तुम्हें कंपोनेंट को हाइड करना है, हिडन मीन्स hides the children, default is hidden. When you use mode equal to hidden, जो भी तुम्हारे क्लीनअप्स हैं वो कॉल होंगे, और जो भी अपडेट्स हैं रिएक्ट उनको रन करेगा इन अ लो प्रायोरिटी मोड. व्हेन यू चेंज फ्रॉम हिडन टू विजिबल, रिएक्ट विल शो द चिल्ड्रन, माउंट्स योर इफेक्ट एंड अलाउज अपडेट टू बी प्रोसेस्ड नॉर्मली. तो जब तुम हिडन मोड यूज करोगे, सारी चीज़ें लो प्रायोरिटी मोड में होंगी. नाउ लेट्स डू फ्यू प्रैक्टिकल्स और फिर हम इस बचे हुए थियोरेटिकल पार्ट पे आएंगे. तो यहाँ पे हमने अपने कार्ड कंपोनेंट को कंडीशनली रेंडर कराया है यूजिंग CSS. लेट्स यूज द एक्टिविटी कंपोनेंट. तो भाई चलो इंपोर्ट कर लेते हैं एक्टिविटी. एंड यू हैव टू मेक श्योर कि भाई तुम React 19.2 पे हो. ओके, आई एम ऑन React 19.2. So activity component is there. Next, what we have to do? Well, let's remove this. इसको भी remove ही कर देते हैं. And we don't need this now. We will just add activity component here. Inside it, my card, and we have to pass mode, either hidden or visible. So we can use ternary here. If show card is true, then we want my card to be visible, else hidden. Save this. Let's do a hard reload. I am inside GSX. See, ये मेरा कार्ड कंपोनेंट है. मैंने अपने GSX में एक लॉग लगाया हुआ था, I am inside GSX. That means मेरा जो कार्ड कंपोनेंट है ये बैकग्राउंड में प्री रेंडर हो चुका है. सारी स्टेट्स इनिशलाइज हो चुकी हैं. ओके, सारी स्टेट्स इनिशलाइज हो चुकी हैं. इफेक्ट रन नहीं हुआ है. ये वाला जो लॉग है ये नहीं आया है. अगर तुमने यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल किया होता तो वो भी कॉल होता. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है डमी, और अगर मैंने इसको यहाँ कॉल कर लिया तो ये कॉल होगा. सी, तो तुम्हारा कंपोनेंट बैकग्राउंड में कॉल होता है, JSX वगैरह रन होती है, तुम्हारा कंपोनेंट प्री रेंडर हो जाता है, इफेक्ट्स रन नहीं होते. तो अभी जब मैं टॉगल करूंगा, यू विल नोटिस इमीडिएटली इमेज मुझे दिख जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी लोड हो चुकी है. ओके, और अब UI स्टेट्स मेरी प्रिजर्व रहेंगी. सी, प्रीफर पे हूँ, लेट्स अनमाउंट इट. जैसे ही अनमाउंट किया, सी क्लीनअप फंक्शन कॉल हुआ. अब मैं इसे जब दोबारा से माउंट करूंगा, स्क्रॉल पोजीशन मेरी प्रिजर्व रहेगी. सी, सिलेक्शन भी प्रिजर्व्ड है. तो ये बेनिफिट मिलता है. और एक्टिविटी कंपोनेंट CSS का ही यूज करके तुम्हारे कंपोनेंट को हाइड एंड शो करता है. ओके, सो लेट मी शो इट टू यू. हियर इज माय कंटेनर. लेट्स हाइड इट. सी, डिस्प्ले नन. और जब मैं टॉगल करूंगा तो ये स्टाइल हट जाएगी. तो एक्टिविटी कंपोनेंट जस्ट एड्स द CSS टू योर कंपोनेंट. बेनिफिट क्या होता है CSS से मैन्युअली करना वर्सेस एक्टिविटी कंपोनेंट से करना? वेल, ये जो JSX तुम्हारी रेडी होती है, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये लो प्रायोरिटी मोड में होती हैं इन द बैकग्राउंड, जो कि मेन रेंडर साइकिल को अफेक्ट नहीं करता. यू कैन नॉट अचीव दिस विदाउट एक्टिविटी कंपोनेंट. ओके, और CSS से जब तुम किसी कंपोनेंट को अनमाउंट करते हो, क्लीनअप कॉल नहीं होता, बट यहाँ पे कॉल होगा. सी, क्लीनअप फंक्शन ऑफ द कार्ड कंपोनेंट. एक्टिविटी कंपोनेंट का यूज करके यू कैन कंडीशनली रेंडर योर कंपोनेंट, और यू कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड द यूजर एक्सपीरियंस ऑफ योर एप्लीकेशन. सो कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें देख लेते हैं. इज इट बैडली डिजाइंड? वेल, if I share my experience, then yes, this is badly designed component. We should always try to take less input from a user and do most of the things.
instead of mode is equal to visible and mode is equal to hidden, we could have only one prop like is visible और हम true या false भेज सकते थे और something like that. तो मैंने एक आर्टिकल भी मीडियम पे लिखा है अबाउट द सेम थिंग. तो समवन कमेंटेड और वो पॉइंट बहुत ही वैलिड है कि भाई रिएक्ट ने बूलियन वैल्यू इस वजह से प्रेफर नहीं की क्योंकि इन द फ्यूचर दे विल ऐड मोर मोड्स just like visible and hidden. They might introduce more modes. Okay, so इस वजह से उन्होंने string वाला तरीका अपनाया, बट तब भी ये गलत है. गलत क्यों? वेल सी, मेरे पास अभी टाइप स्क्रिप्ट नहीं है एंड आई हैव नो क्लू कि क्या पॉसिबल वैल्यूज़ मुझे इस मोड प्रॉप में पास करनी है. सो ये क्या कर सकते थे? वेल, ये जो एक्टिविटी कॉम्पोनेंट है ये है तो एक फंक्शन. दे कुड हैव जस्ट एडेड a constant like this activity dot mode और यहाँ पे सारे possible modes visible visible hidden hidden so that जो डेवलपर है, जो कंज्यूमर है इस कंपोनेंट का, उसको गेस ना करना पड़े कि भाई क्या क्या मोड पॉसिबल है. वो बस इस कांस्टेंट से चेक कर लेगा विजिबल. तो यस, मैं तो कहूँगा दिस इज़ अ बैडली डिज़ाइन कंपोनेंट. थोड़ा बहुत और इन्फॉर्मेशन ऐड करके इसको डेवलपर फ्रेंडली बनाया जा सकता था. नेक्स्ट, एज केस. सो अगर तुम एक्टिविटी कंपोनेंट को यूज़ करते हो और इस एक्टिविटी कंपोनेंट के अंदर तुम बस टेक्स्ट पास करते हो, कोई HTML टैग वगैरह पास नहीं करते. ओके, सो जो भी तुम यहाँ पे पास करोगे ना वो तुम्हें डॉम में दिखेगा ही नहीं. एक्टिविटी कंपोनेंट उसको स्वेलो कर लेगा क्योंकि एक्टिविटी कंपोनेंट रिलाइज ऑन CSS और यहाँ पे तुमने कोई भी टैग पास किया ही नहीं है. तो जो भी चीज़ तुम यहाँ पास करोगे, टेक्स्ट नंबर, वो तुमको डॉम में नहीं दिखेगा. सो दिस इज़ माई कोड. यहाँ पे मैंने मोड हिडन कर रखा है और एक टेक्स्ट पास कर रखा है. इफ़ यू सी इन द ब्राउज़र, दिस इज़ दी HTML. यहाँ पे तुमको कोई भी ASD नहीं दिखेगा. सो यू हैव टू रैप योर कॉन्टेंट इन अ टैग. Now you will see this. Okay, so this is a edge case of this activity component. And the most important thing, activity component is not replacement of conditional rendering. Okay, activity is not always a direct replacement. It depends on your specific use case. Use activity when component is fast to render but has expensive internal state. You toggle frequently and want to preserve state. Memory overhead is acceptable. Sidebar with form, tabs with scroll position are the common examples. Use conditional rendering when component is slow, expensive to render. You rarely toggle it. Memory is constrained. State loss on toggle is acceptable. Heavy data table, complex chart and large list. These are the examples when you can prefer conditional rendering. Summary क्या है? Well, the activity component performs several background optimizations automatically. It removes active effects and unsubscribes from any running listeners or data streams when not needed. Re-renders for the components happens in low priority mode, allowing more important UI updates to complete first. When the component comes back into the view, it restores its previous state and reattaches effects seamlessly. Okay, so this is activity component. It relies on CSS to hide and show, and it's not a replacement for conditional rendering.